विधानसभा चुनाव की वो तारीख अब नजदीक है जिसके अंदर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर उसको सत्ता की कुर्सी पर बिठाने वाली है। और इस वक्त न्यूज इंडिया की टीम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से भारतीय जनता पार्टी से सरवण चौधरी जो है दावेदारी के अंदर प्रत्याशी के रूप में इनको उतारा गया है और दूसरी तरफ कांग्रेस से हाकिम अली मैदान में है। सरवण जी, इस बार मैदान के अंदर जो जंग है वो कह रहे हैं कि सरवण चौधरी और शिक्षा के बीच में है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चुनाव एक शिक्षा का चुनाव है, एक अध्यापक का चुनाव है, विकास का चुनाव भी है। तो मेरे यहाँ आने से दो चीजें होंगी, विकास तो होगा, शिक्षा काम भी होगा। और निश्चित बात है कि हाकिम के साथ हाकिम और श्रवण के बीच का चुनाव है। सब समझ गए इस बात को कि हाकिम से कई कई गुना बेटर हमारा श्रवण है। लोग हमारा श्रवण कह रहे हैं, उन्होंने हाकिम की हुकूमत देखी है, अब वो चाहते हैं हमें श्रवण की सेवा देखनी है। एक चीज ये भी जो सामने आई, हमने आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, लोगों से जाना, लोगों की केवल एक राय है कि सरवण चौधरी मैदान में खड़े नहीं हुए। जनता चाहती है कि शिक्षा की चीजें, विकास की चीजें हम चाहते हैं, इसलिए सरवण चौधरी को हमने खड़ा किया। कितना सच है, कितना झूठ? बिल्कुल सही है। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपने बल्कि कह भी दिया था एक वीडियो के अंदर, कैसे लड़ते। आई एक्सेप्ट इट, मुझे नहीं, लेकिन शायद मेरे माध्यम से यहाँ बीजेपी को जिताने का माध्यम बनूंगा। मैं 30 साल से जीती नहीं पार्टी, और मुझे मेरा इलाका है, मैं यहाँ जन्मा जाया हूँ, तो यहाँ लोगों की सेवा करने का मुझे भगवान ने मौका दिया है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस पार्टी का मैं सदस्य हूँ जो पार्टी पूरे विश्व में जाने पहचान जाती है, सबसे बड़ी पार्टी है जो देश और प्रदेश में राज कर रही है। बालाजी धाम पर आपका आना जाना लगा रहता है और सालासर बालाजी को आप बड़े मानते भी हैं। वहीं दूसरी ओर जो आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये चीजें बार बार सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी है वो केवल हिंदुत्व के लिए काम करती है। नहीं, ये बहुत गलत धारणा है। निश्चित बात है पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। निश्चित बात है कि राम मंदिर पार्टी ने बनाया है तो वो तो एक पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। पार्टी इन सब बात ऊपर है, ये छोटी बातें हमारी पार्टी नहीं करती है। वही दूसरी चीज ये भी आ रही कि वही कांग्रेस है लगातार अपनी 7 गारंटियों के बलबूते पर, गैस सिलेंडर हो, भले ही मोबाइल फोन की योजना हो, उनके बलबूते के ऊपर इस बार वापस मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। किस तरह से देखते हैं? क्या कागज पे लिखने से थोड़ा कोई वादे होते, कांग्रेस के सारे वादे कागजों पे हैं। मुझे वो बात याद दिला दो, पिछली बार चुनाव हुआ था तो माननीय राहुल गांधी गिना था 1 2 3 4 10 दिन में कर्जा माफ हो गया। वो कर्जा किसानों का बता दो हो गया तो ठीक है, कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही वादा फिर से कर दिया तो भाई जी क्या जाता है, जीप बिना हड्डी की लाने से क्या होता है? तो अभी वर्तमान स्थिति के अंदर जिस हिसाब से चीजें सामने है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है राजस्थान के अंदर पेपर लीक का। शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं और आपने भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी उस दौरान, और अब वापस से एसआईटी टीम का गठित कर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो इसके ऊपर एक टीम गठित की जाएगी जो इसकी जांच करेगी। किस तरह से देखते हैं? मैं विश्वास दिला सकता हूं सभी राजस्थान के नागरिकवासियों को कि भाजपा की सरकार आएगी तो पेपर लीक जैसी कोई घटनाएं नहीं होंगी। और जिन्होंने पेपर लीक का प्रकरण किया, बिल्कुल हमारी पार्टी उन बच्चों को न्याय दिलाएगी जिनके सपने टूटे हैं। वर्तमान स्थिति का जायजा लिया होगा, आप भी डोर टू डोर आपका संवाद जारी है, कैसा लग रहा है? जनता से मिलकर कैसा लग रहा है? जीत अलग चीज है, बाकी बड़ा मजा आ रहा। मतलब जिंदगी में मानता हूं कि मैं 52 साल का हो गया, जितना लाड प्यार मुझे आज तक मिला उससे कई गुना लाड प्यार मुझे मिल गए पिछले 1 महीने में। मान सम्मान, लाड प्यार, और जिंदगी में एक एनर्जी आ गई, एक नया चैलेंज आ गया। नहीं, मेरी कोचिंग में काम कर रहा था, वहाँ एक स्मूथ लाइफ चल रही थी मेरी, अच्छा भगवान के आशीर्वाद से एक सेट था, बट नया चैलेंज आया। सुबह 6 से लेकर रात को काम करते 1 बजे तक, बड़ा मजा आ रहा है। और बड़ा अच्छा लगेगा जब मेरे मतदाता मुझे योग्य बना के एमएलए बनाएंगे तो उनकी सेवा करने का बड़ा मजा आएगा। सरवण जी, आखिरी सवाल रहेगा, वोटों की गिनती का आकलन आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भी अभी जो वर्तमान के अंदर आप क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कितना फासला रहने वाला है हाकिम अली और आपके बीच? मैं देखो कृष्ण का भक्त हूँ, गीता का उपासक हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, कर्म में फल की इच्छा नहीं करता। मुझे इतना पता है कि 3 तारीख कमल खिलेगा यहाँ राजस्थान के अंदर, कमल की सरकार बनेगी। वो तो बात ही नहीं है, वो तो 150 पर सीट आ रही है, मुद्दा ही नहीं है। मतलब फतेहपुर की वो तो आनी ही आनी है, वो तो बात है। सरवण चौधरी जो है हमारे साथ में बातचीत के लिए थे, और जाहिर सी बात है चुनाव सामने होता है तो तमाम वो चीजें, वो मुद्दे भी उठते हैं। वर्तमान के अंदर बड़े लीडर्स, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या दूसरी साइड में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उनके लगातार दौरे जारी हैं। और इसी बीच में ये चुनाव दिलचस्प इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि समीकरण लगातार बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जब जब क्षेत्रों का दौरा हम कर रहे हैं, न्यूज इंडिया की टीम मैदान में उतर रही है, तो हर कहीं से वो मुद्दे, विकास की बात, साथ के अंदर एक तरफ जो है 7 गारंटियों की बातचीत भी हो रही है, तो दूसरी तरफ तमाम वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है आने वाले समय में राजस्थान में कमल खिलाने के लिए, कितना उसके ऊपर कारगर साबित होगी, देखने वाली बात ये होगी। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, न्यूज इंडिया, जयपुर।